मौजूद है धनंजय गिरी जी। सवाल आपसे सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं, यानी ये तो सिर्फ एनटीए का ही सवाल नहीं है। यहाँ तो जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जो एनसीईआरटी के एग्जाम का यहाँ जिक्र राजीव रंजन ने किया, ये तो तमाम, या फिर आप नीट पीजी की आप परीक्षा ले लीजिए, ये तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहा है ना। छात्र फिर एनटीए को क्यों कोसे? नहीं पूजा जी, बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। पूरे सिस्टम पर सवाल है और सवाल का जवाब दिया जाएगा, इसीलिए शिक्षा मंत्री ने आगे आकर कहा है और एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी आशंका को रोका जा सके, उसको निर्मूल किया जा सके और इस देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, छात्रों के भवितव्य को बचाया जा सके और इस तरह की कोई घटना भविष्य में न हो, इसको सुनिश्चित करने की चाक चौबंद व्यवस्था के तहत सरकार जिम्मेवारियां तय कर रही है और जिसको भी देख रही है कि वह ढीला हवाली हुई है या ढीलापन है। 47 दिन बाद सरकार की नींद खुली है ना, तब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। हजारों लाखों छात्र सड़कों पर है, तब एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी गई है। डीजी को हटा दिया जाता है, चेयरमैन को छोड़ दिया जाता है। देखिए, अब मान लीजिए तेजस्वी जी के पीए ने चिट्ठी लिखी तो आप कहिए कि तेजस्वी जी के पीए से पूछताछ हो रही, तेजस्वी जी से क्यों नहीं हो रही है? तो भाई, जिसका जब नाम आएगा, जिसकी जब संलिप्तता पाई जाएगी, उस पर उस समय सवाल उठाए जाएंगे, उससे सवाल पूछा जाएगा, उसकी संलिप्तता देखी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जिसका जब नाम आए बिना अपराध के, और जब तक कोई बैठा हुआ है वहां पर, अब पानी की जरूरत हो रहा, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जाके धरना पर बैठ जाएगी, पानी की व्यवस्था करे। तो जिस व्यक्ति ने काम किया है, जिसके सरबराही में हुआ, उसको उसकी जिम्मेवारी तय होगी। इसमें कहाँ गलती है बताइए, क्या क्यों ऐसा हुआ, इसके जवाबदेही दीजिए। ये नहीं कि हटा करके उनको निश्चिंत कर दिया जाए, ऐसा काम नहीं करते। कांग्रेस की बिछाई गई कालियां जो है, काइयां जो है, उसको साफ करने के लिए हम कई सेक्टर में साफ कर रहे हैं, यहाँ भी साफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बिहार में तो घटना बहुत पुरानी है। 2003 में यहाँ बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे, 13 लोग जेल गए थे। लालू जी के राज में आप देखिए कि सारी परीक्षाओं के पेपर बिहार में, रंजीत डॉन से लेकर के अनेक कहानियां हैं बिहार में। अब उनके पुत्र का नाम आ रहा है। सब चीज, सब बातों का भी छोड़िए, ये सब जिम्मेवारियां, जवाबदेहियां जब तय होगी तब तय होगी। जिसका भी अपराध होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की नीयत और मंशा बिल्कुल साफ है। अभी जवाबदेही हमारी और समाज की। गवर्नमेंट पर सवाल उठाकर जो आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं, उनसे तो आप नहीं बचेंगे ना। जो गड़बड़ियां हो रही है, वो गड़बड़ियां हो रही है। पूजा जी, मैं ही कह रहा हूं, सिस्टम के दीमकों को साफ करना, उनकी छिटकाव करना, उनको पूरी तरह से नीट एंड क्लीन करना, ये हमारी पहली जरूरत है। पिछले 5 साल में एनटीए द्वारा आयोजित 41 मामलों में पेपर लीक हुए हैं। क्या सिर्फ डीजी ही जिम्मेदार है, या चेयरमैन का उसमें कोई भूमिका नहीं? पूजा जी, बिल्कुल बिना जांच के कैसे कह दिया जाए, और बिना, और कोई बख्शा नहीं जाएगा। वो डीटी हो, भाई बिना जांच के तो यहाँ शिक्षा मंत्री ने कह दिया था ना, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, हालांकि बाद में स्वीकार लिया था। देखिए, जब प्रथम दृष्टया हम अपने संस्थानों पर, लोक पर भी भरोसा करते हैं और तंत्र पर भी भरोसा करते हैं, और लोकतंत्र का मंदिर समझते हैं, इसके साथ आस्था रखते हैं। इसलिए हमारा अधिकारी का भी सम्मान करते हैं कि जो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिस पद और गोपनीयता की शपथ लिए, उससे बंधा हुआ होगा। हम अपने जैसा दूसरों को भी देखते हैं, लेकिन अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। एंटी पेपर लीक कानून 6 फरवरी में ही 6 फरवरी को लोकसभा से वो पास हो जाता है, 9 फरवरी को राज्यसभा से पास हो जाता है, 12 फरवरी को दस्तखत हो जाते हैं राष्ट्रपति के। उसके बावजूद इतना टाइम लग गया इसको लागू करने में, नोटिफिकेशन जारी करने में। देखिए, 2 चीजें हैं पूजा जी। एक तो चुनावी पर्स चल रहा था, दूसरा कानून की चक्की हमारे यहाँ कहते हैं ना, चलती धीरे है लेकिन पिछती बहुत बारीक है। आप देखिए, लगातार 20 पेपर लीक राजस्थान में हो, मुख्यमंत्री के बेटे तक का नाम आया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि भाई इस पर कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारी सरकार ने, कितनी संवेदनशील सरकार है और कितने जिम्मेवार शिक्षा मंत्री हैं, जो सामने आकर कहते हैं कि बिल्कुल आपने वो मुद्दा उठाया, जनता ने भी जवाब दिया, हटा दिया सरकार को, कांग्रेस की। पूजा जी, समान शिक्षा और समान परीक्षा के बाद गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की विचारधारा कहती है। हमारे दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, एकात्म मानव दर्शन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि, हम उनके विचारों के साथ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी संसार के सबका सार मिला करके कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और एक समान सबको अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है।
और हम सर सबको, और जो भी इस चुनाव, जो भी इस प्रक्रिया में, इस परीक्षा की प्रक्रिया में जो भी दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। भाई आप ही के द्वारा बनाई गई संस्था जब पुलिस जांच में ही सहयोग नहीं कर रही है, गुजरात से ये मामला उठा, गुजरात पुलिस ने इसकी शिकायत की, बिहार पुलिस ने इसकी शिकायत की, ईओयू जब से ये पेपर लीक हुआ है 5 मई से इस मामले में कार्रवाई जारी है, एनटीए से जो मूल प्रश्न पत्र है वो मांग रही है। पूजा जी, यही तो आपने बिल्कुल, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि हमारी ही पुलिस कर रही है कि इसमें सिस्टम के दीमकों को दबोचने के दबोचे बिना हम छोड़ेंगे नहीं। वही हमारी जांच करने की प्रक्रिया है, यही हमारी कार्रवाई का तरीका है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी इसमें दीमक लगे हुए उनको दबोच करके उनका अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये आपने मुतमईन रहे, आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी और आने वाली पीढ़ियां, नस्लें याद रखेंगी कि कभी ऐसा घटना भारत के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में अब नहीं दोहराया जाएगा। इसका एक समझ लीजिए, इस सरकार की निगाह अब इस पर पड़ चुकी है। अब इसमें सड़े हुए सिस्टम को ठीक किया जाएगा। लेकिन रुक कहां पा रहा है? नीट यूजी के बाद बात तो आप देखिए ना, एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने सीएसआई, नीट, उसमें उसको लेकर यहां पर रद्द कर दी जाती है परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। सिलसिला रुक कहां रहा है? पिछले 10 दिन में 3 एग्जाम्स रद्द कर दिए जाते हैं। पूजा जी, बहुत सी चीजें तो प्रिकॉशनरी की जा रही कि आगे ऐसी कोई घटना न हो, किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, कोई परिवार दबाव में ना आए। जो लोग मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि हम भी गरीब परिवार के लोग हैं, इसलिए गरीब का दर्द जानते हैं। हम ऐसा नहीं कि अपना बच्चा 9वां भी नहीं पास किया और उसको उप मुख्यमंत्री, इसलिए 47 दिन का वक्त लगा ना धनंजय गिरि जी ये एक्शन लेने में, 47 दिन का वक्त लगा सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपने में। मैंने आपको बोलिए रवि पांडे, अब एक्शन में सरकार आ गई है।